हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना था। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव संवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव संवहन तंत्र होता क्या है। तो नाम से ही देखो पता चल रहा है, संवहन तंत्र ऐसा तंत्र जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन से हैं? एक हृदय, हार्ट, उसके बाद रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी एवं शिरा आती है, उसके बाद वहन माध्यम रक्त एवं लसिका। ठीक है, एक एक करके हम इन तीनों को जो अब वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं रक्त के बारे में। तो ब्लड, जैसे कि हमने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो जो ह्यूमन ब्लड है, जो रक्त होता है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, एक ठोस अवयव और एक द्रवीय अवयव। ठीक है, जो द्रवीय अवयव होता है इसमें वो कौन सा पार्ट होता है? ब्लड का प्लाज्मा। ठीक है, जिसमें 90% क्या रहता है? जल होता है, 90% जल होता है। और शेष जो वो जैसे प्रोटीन, एल्बुमिन या अजैविक हमारे खनिज पदार्थ वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर इन प्रोटीन्स की कमी अगर आ जाती है, जैसे एल्बुमिन है, इसकी अगर कमी आ जाए इन प्रोटीन्स की, तो जो वो सोजिश आती है कई बार हमें। ठीक है, तो जो तरल पदार्थ है, हमारा ब्लड का जो तरल पदार्थ है, वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा है। ठीक है, और उसमें क्या है? 90% हमारा जल है। इसके बाद ठोस अवयव में हमारी रुधिर कणिकाएं आती है, जिनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ रहती है हमारी? एक लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा हमारा रहता है ब्लड प्लेटलेट्स, या इनको पट्टिकाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं देखो, इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये O2 और CO2 का वहन करेगी। और जब पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, जब ब्लड ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के वो पूरी बॉडी में जो है वो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी के कारण हमारा जो पूरा ब्लड है वो कैसा है? लाल है, लाल रक्त कणिकाओं की वजह से। उसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं, ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इनको जो है वो सैन्य कहा जाता है हमारी बॉडी का, श्वेत रक्त, क्योंकि ये क्या करते हैं? जितने भी विषाणु या जीवाणु हमारी बॉडी में आते हैं, उनके साथ जो है वो फाइट करते हैं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, जिसमें इनका मुख्य कार्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वहाँ पे जहाँ पे भी हमें कट लगता है बॉडी पे, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और जो ब्लड है उसको जो अब वो बाहर बहने से रोकते हैं। तो प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आइए अब देखते हैं रक्त वाहिका के बारे में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने पहले ही हम यहाँ पे डिस्कस किया कि रक्त वाहिका दो प्रकार की है हमारी, एक है धमनी और एक है हमारी शिरा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा कि रक्त वाहिका क्या करती है? रक्त को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अब हम देखेंगे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। देखो, धमनी क्या होती है? ये ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद इसमें है एक्सेप्शनल, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी उल्टा कार्य करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन धमनी का क्या कार्य है? जो ऑक्सीजन युक्त जो हमारा रुधिर होगा, ब्लड होगा, उसको हृदय से उठाएंगे और पूरी बॉडी में उसको क्या करेगी? स्प्रेड करेगी। अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करती है? ये फेफड़ों से हृदय तक जो अब वो हृदय से फेफड़ों को जो अब ब्लड लेके जाती है। इसके बारे में मैं जब हम हार्ट की फंक्शनिंग जो अब पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। तो ये क्या करेगी? फुफ्फुस धमनी क्या कार्य करती है? ये विऑक्सीकृत खून को लेके जाती है। ठीक है, और शिरा, शिरा इसके बिल्कुल अपोजिट, ये क्या करती है? विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हम उसको ब्लड कह सकते हैं, उसको क्या करते हैं? एकत्रित करके वापस हृदय में ले आती है। ये क्या करेगी शिराएं? ये देखो, हमारे धमनी ने पहुंचा दिया ऑक्सीजन वाला खून, वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो गया, वहाँ पे भोजन का खंडन हुआ, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उसको ये जो शिरा होगी उसको उठा के हृदय तक ले आएगी और वहाँ से वो फेफड़ों को चला जाएगा। अपवाद यहाँ पे बिल्कुल रहेगा फुफ्फुस शिरा, जो ऑक्सीकृत खून लेके आती है फेफड़ों से हृदय तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम धमनी की बात करें, तो धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली
होती है। देखो इनको अधिक कार्य करना होता है, इसलिए इनकी जो भित्ति होती है, बॉल्स होती है, वो मोटी होती है और लचीली होती है। लेकिन शिरा की जो भित्ति है वो कम मोटी व कम लचीली होती है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं। जो हमारी शिरा है उसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ठीक है। और दूसरा सबसे जो है वो जिससे हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, डीप होती है, डीप सीटेड होती है हमारी बॉडी में, बिल्कुल अंदर होती है। ठीक है। लेकिन जो हमारी शिरा होती है वो ऊपर होती है, जिसको हम ऊपर से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि मानव में परिसंचरण तंत्र होता किस प्रकार से, कैसे जो है वो रक्त जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने इस डायग्राम को समझना है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वहाँ पे है ऑक्सीजन। वहाँ से क्या करेगी, जो हमारी, मैंने अभी बताया आपको, जो फुफ्फुस शिरा है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को उठाएगी और कहाँ पे लेके आएगी, बायां अलिंद। हमारे हृदय में 4 जो है वो हमारे कक्ष होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। एक बायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद और दायां नीले। ठीक है। ये 4 एक देखो कैसे कार्य करता है ये हृदय। अब क्या करेगा, यहाँ से जो फुफ्फुसीय शिरा है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को उठाएगी और कहाँ पे पहुँचाएगी, बाएं अलिंद। बायां अलिंद संकुचन करेगा, इसका जो बाल्व होगा वो यहाँ से खुल जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा ब्लड बायां निलय में। ठीक है। बाएं निलय से ब्लड जो है वो यहाँ पे महाधमनी होती है हमारी, उसके द्वारा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जब ये कपाट खुलता है तो पहली जो है वो हृदय की ध्वनि आती है, जिसको हम लब बोलते हैं। ठीक है, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले फुफ्फुस शिरा जो है वो ऑक्सीकृत खून को लेके आई, उसने कहाँ पे पहुँचा दी उसको, हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से वो कहाँ चला गया, बाएं नीलिया में। वहाँ से महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में चला गया। अब वहाँ पे गया, भोजन टूटा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो वहाँ से महाशिरा ने, ऊपरी और निचली महाशिरा ने जो विऑक्सीकृत खून है उसको उठा के कहाँ पे पहुँचा दिया, हमारे दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में पहुंचा वो, दाएं अलिंद से वो कहाँ चला गया, दाएं नीलिया में। यहाँ से वो किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है, मैंने आपको कहा। वहाँ से वो कहाँ चला गया, फिर से हमारे फेफड़ों में। किसके लिए, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाए और दोबारा से वो ऑक्सीजन युक्त खून हमारी बॉडी में चला जाए। ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ बाएं अलिंद से कहाँ गया वो, प्रमुख महाधमनी से, और वहाँ से शरीर के सभी अंगों में। वहाँ से महाशिरा ने इसको उठाया और महाशिरा ने कहाँ पहुँचा दी इसको, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, और वहाँ से जो है वो दोबारा खून जो है वो फेफड़ों को भेज दिया जाता है। इसको देखो अब क्या हुआ, एक ही चक्कर में ब्लड 2 बार हमारे हार्ट में आया, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन इसमें रहती है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मानव हृदय के बारे में जानते हैं। तो देखो क्या मैंने आपको पहले ही कहा कि मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। ठीक है। अलिंद की अपेक्षा नीले की जो पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। ठीक है। अब थोड़ी सी फंक्शनिंग देखते हैं इसको, जो मैंने आपको ऊपर वैसे तो बता दी है, थोड़ा सा इसको हम और जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे। ये है हमारा ह्यूमन हार्ट, ये कैसे कार्य करता है। सबसे पहले फुफ्फुसीय जो हमारी धमनी और फुफ्फुसीय जो शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा कहाँ से कनेक्ट है, लंग्स से। ये कौन सा खून लेके आई, ऑक्सीजन युक्त खून आया फुफ्फुसीय शिरा से, और वो कहाँ पहुँच गया, बाएं अलिंद से। यहाँ से बाल्ब जो है वो खुल गया, यहाँ से हमारा रक्त कहाँ पहुँच गया, बाएं नीले में। अब बाएं नीले से यहाँ से ऊपर जाएगा ब्लड। ठीक है। पहला हमारा जो है वो कपाट खुलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से पहली हमारी ध्वनि आएगी लब की, यहाँ से जो वो महाधमनी के द्वारा ब्लड कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट है। इसके बाद अब क्या हुआ, महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में चला गया। उसके बाद शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा और जो अब वो निचले भाग की जो महाशिरा है वो क्या करेगी, विऑक्सीकृत खून को, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून है, उसको कहाँ लेके आएगी, यहाँ पे दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में खून पहुँचा, यहाँ से जो बाल्ब जो है वो खुलेगा और कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर जो है वो दूसरी आवाज़ यहाँ से हमारी आएगी डब, और यहाँ से जो फुफ्फुसी हमारी
धमनी है, जो उल्टा जो वो अपवाद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून है उसको हृदय से कहाँ तक ले जाएगी, फेफड़ों तक ले जाएगी। ये है हमारे ह्यूमन हार्ट की कंप्लीट फंक्शनिंग, ठीक है। इसलिए देखो ये पूरे प्रोसीजर में हृदय कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। और इसमें जो वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी फंक्शनिंग है, कार्डियक साइकिल इसको कहते हैं, जिसमें से 0.4 सेकेंड ये कार्य करता है, 0.4 सेकेंड ये आराम करता है, ठीक है। और हृदय जो हमारा इसकी अगर फंक्शनिंग या बीट को हम जानने हो तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी देखो इसमें क्या हुआ, एक बार ब्लड जो है वो किसके द्वारा आया, यहाँ पे दोबारा से हम इसको देखेंगे। एक बार खून जो है वो फुफ्फुसीय धमनी लेके आई, ठीक है, पूरी बॉडी में गया, दोबारा जो है वो ब्लड हमारी बॉडी में आया और उसको फुफ्फुसीय धमनी जो है वो लेके गई, शिरा लेके आई। तो देखो एक ही चक्कर में ब्लड कितनी बार हमारे हृदय में आया, 2 बार। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसके बाद अगर लसिका की बात करें तो पहले ही मैंने बोला एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन्स होती है वो कम मात्रा में होते हैं। ये भी बहन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे पादपों में परिवहन कि ये तो हम बात हुई हमारी कि मनुष्य में किस प्रकार से परिवहन होता है। तो पादपों में परिवहन के लिए 2 चीज़ें होती है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इनके 4 घटकों से ये मिलके बने होते हैं। कमेंट करके आप मेरे को इसको बताएंगे कि ये वो कौन कौन से घटक है। पिछली बार हमने 9th क्लास में इनको पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि होता क्या है। जो जाइलम है वो क्या करता है, जाइलम हमें जो है वो पानी का वहन करेगा जाइलम, ठीक है। जो जड़ों से पानी को जो है वो पौधा अब्जॉर्ब करता है उसको पूरी जो है वो प्लांट में जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका काम है जाइलम। और फ्लोएम का क्या कार्य है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में जो भोजन बनाया जाता है उसको प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग तक उसका वहन करना, ठीक है। देखो इसमें भी कई कंसेप्ट जुड़े हैं। जब हम उसमें देखते हैं कि पानी कैसे आता है, तो उसमें भी एक थ्योरी है जिसका विवरण आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है कि जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है, ठीक है जी। तो जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। देखो अब जो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्या करता है जो बाष्पोत्सर्जन क्या है, कई बार कुछ पानी अगर जो है वो एक्स्ट्रा हो जाए प्लांट में, खासकर ऐसे प्लांट्स जो पानी के नज़दीक रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो उनका जो महत्व होता है वो पौधों में ताप नियमन में भी सहायक रहते हैं, और दूसरा ये गैसों का दान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज अपने संवहन तंत्र के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू।